राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम पिछले साल से तंग आ चुके अगले साल की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, यानी कि 2020 को हमने छोड़ना है और 2021 को हमने एंट्री देनी है। ठीक है, अब हम नए मन नए होप के साथ दोबारा आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग ये 2021 हमारे लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर 2021 इसका टोटल बनता है 5। ये हमारे लिए क्या अफेक्ट देगा। 5 का जो प्लैनेट बनता है वो बनता है बुध। बुध का कलर होता है ग्रीन। ठीक है, हमने सबसे पहले बुध को देखना है। बुध है क्या? बुध के बारे में मैंने आपको आगे भी मूलांक 5 वाली वीडियो के अंदर भी बताया था। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, रेपिटेशन दे देती हूँ कि बुध जो होता है कुमार होता है। कुमार का मतलब होता है छोटा बच्चा। ठीक है, वो जो होता है उसका कलर ग्रीन होता है, तो वो ना इधर का माना जाता है ना उधर का। ऐसा क्यों कहा जाता है उसको कि तो ना वो इधर का है ना वो उधर का है। एक्चुअली वो चंद्रमा का बेटा है। ठीक है, और गुरु जो हैं देव गुरु बृहस्पति, वो उनके पिता तुल्य हैं, क्योंकि उनकी पत्नी जो थी वो उनके साथ चंद्रमा और उनकी पत्नी तारा, उनके पुत्र को बुध कहा जाता है। ठीक है, उनको पिता तुल्य ही कहा जाएगा गुरु को। लेकिन इनको ना तो बुध को अपने पिता तुल्य पसंद है और ना अपने पिता पसंद है, यानी कि ना उनको चंद्रमा अच्छे लगते हैं और ना उनको बृहस्पति अच्छे लगते हैं। वो सूर्य के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। बाकी मैं साथ साथ बताती जाऊंगी किसके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। अब यहाँ पे बहुत ये एकेडमिक्स के लिए माने जाते हैं, यानी कि आप जब पढ़ाई करते हो और मैथमेटिक्स के अंदर, अकाउंट्स में, आप म्यूज़िक के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर जब जाते हो तो आप ये समझो कि बुध का प्रभाव जो है आपको वहाँ ले जाता है। उसके बाद गेमिंग, सारा दिन लैपटॉप्स पे लगे रहना, काम करते रहना, उनके रिलेटेड काम, आईटी का बिज़नेस, ये सब जितने भी काम है, ट्रैवलिंग के काम, ये सब बुध के रिलेटेड होते हैं। तो जब आपको अकाउंट्स का काम हो गया, जो भी हिसाब किताब से रिलेटेड कोई भी काम है, वो सब के सब बुध की कैटेगरी में वो काम आते हैं। तो इस वर्ष जो है वो सारे काम जो हैं इंक्रीज़ होते हुए दिखाई देते हैं, उसमें आपको बढ़त आती हुई दिखाई देती है। लास्ट ईयर जो था वो राहु का साल था, तो राहु के साल ने जिस तरह से निभाया वो आप सबके सामने ही है, वो किस तरह से निभाया गया। बुध जो है वो बालक है, अपने मन की करता है और जैसे उसे अच्छा लगता है, जो अच्छा लगा वो अच्छा, नहीं लगा ना। अब ये इसके लिए मरकरी जो है ना वो अफेक्ट, मरकरी को आपने कभी देखा होगा, मरकरी को इसके साथ रिलेशन बनाया जाता है, उसे पारा कहा जाता है। तुलसी के अंदर भी, तुलसी के पत्ते के अंदर भी कहते हैं ना उसमें पारा होता है, तो वो दांतों से चबाया नहीं जाता। तुलसी को इसीलिए दांतों से चबाया नहीं जाता क्योंकि पूरे दांत जो है वो नीले हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है दांतों को। इस कारण से तुलसी के पत्ते को साइंटिफिकली है इसलिए दांतों से चबाया नहीं जाता, उसे जीवा के नीचे रखा जाता है, उसे चूसा जाता है या निगला जाता है। ठीक है, ये रीज़न है तुलसी को जो है वो खाया नहीं जाता। तो पारा जो होता है, जो वो एकदम रेज भी होता है, डाउन भी होता है। अब उसका कलर क्या है? वाइट। तो इस साल क्या होगा, सिल्वर और वाइट, जो स्टील हो गए, एल्युमिनियम हो गया, ये इस तरह के जो वाइट कलर के मेटल्स है ना, वो राइज करते हुए दिखाई देंगे, उसके अंदर राइज आएगा। ठीक, और जितने भी अब दिमाग के रिलेटेड काम है वो सब करेंगे। और जितने भी लोग ट्रैवलिंग को, अब मन में क्या आएगा पता है, एक साल भर घुटे रहे ना हम, तभी अब हम लोग जा रहे हैं। आप देखना इस बार ट्रैवल्स बहुत ज़्यादा होंगी, तो ट्रैवल्स हर कोई कहेगा चलो चलें यहाँ चलें, चलो चलें यहाँ चलें, वो चले ही रहेंगे। क्या कारण क्या है? बुध। अब वो इन जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बिजनेस देगा ना, उनको काम देना है, तो वो बुध जो है वहाँ पे काम करेगा। अब आपका पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छा जो है आप करोगे, अच्छे फील्ड्स में आप जाओगे और उसके ऊपर काम करोगे। अब प्रोग्रेस का टाइम है। अब हम सबसे पहले ये जो प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं वो बुध के कारण कर रहे हैं। बुध मैंने आपको बताया कुमार है, अब वो ना इधर का है ना उधर का है। मतलब क्या है ना, उसको उसके फादर एक्सेप्ट करते हैं, वो कहते हैं तू जा उधर जा, अपनी माँ की तरफ जा। अब उधर वो जो पिता नहीं है उसके, गुरु जो हैं वो कहते हैं तो उधर जा। कभी आपने देखा होगा, शायद मुझे तो ये चीज़ बड़े गौर से देखने को मिली क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपने सामने देखी हुई हैं।
मेरे फैमिली के अंदर यही काम था, तो हमने ये सब चीज़ें अपनी आँखों से बचपन से देखी हैं। गोल्ड के अंदर कभी मरकरी लग जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाती थी, एकदम ख़राब हो जाती थी, सफ़ेद पड़ जाती थी। तो अगर आपने गोल्ड पहना हुआ है उस टाइम और मरकरी या थर्मोमीटर टूट गया, उसमें से मरकरी निकल गई, क्योंकि वो एकदम रोल हो जाती है, तब भी हाथ नहीं आती, क्योंकि इसमें गति बहुत होती है, तेज़ी बहुत होती है। तो वो क्या करती है, गोल्ड को जैसे ही टच कर जाएगी ना, उसको एकदम सफ़ेद कर देगी। तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपको उसे ज्वेलर के पास ही ले जाना पड़ता है ठीक कराने के लिए। और उसको ठीक करने की टेक्निक क्या होती है, उसे वापस हीट कर दिया जाता है। जब उसे वापस हीट किया जाता है तो वो अपने फॉर्म में आ जाता है, यानी कि मरकरी जो है उसमें से आउट हो जाती है, राइट। तो हीट के साथ वो अलग हो जाती है उससे, तब जाके वो जो है ऑर्नामेंट अपने नॉर्मल फेस में आ जाता है। तो इसी तरीके के साथ जब मरकरी किसी के साथ भी ब्लेंड करेगी, उसकी नेचर के अकॉर्डिंग, वो तो बच्चा है, वो उसको शैतानी करने को चाहिए, उसे तो अपने काम चाहिए, उसे तो अपनी चीज़ें चाहिए, बाय हुक बाय क्रुक उसने सबसे निकालनी है। जो अच्छा लगे उसके मुंह पे कह देना अच्छा नहीं है, जो बुरा लगे उसके मुंह पे कह देना कि तुम बुरे हो, ठीक है। वो बच्चों के काम होते हैं, तो यही काम उनका है। तो इस कैटेगरी के अंदर मैं अभी इलनेसेस नहीं बता रही, मैं इस कैटेगरी में रिलेशंस बता रही हूँ, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें अब खुद भी वर्कआउट करनी है, ठीक है। अब मैं रिलेशंस आपको बता रही हूँ। रिलेशंस इसके अंदर बहन बेटी बुआ ये रिलेशन आता है, और किन्नर, ठीक है, वो लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो उन लोगों को डेफिनेटली, हम लोग बेटियां हैं, उनको क्या माँ बाप के घर होती हैं, तो हम लोग कह देते हैं कि ससुराल तुम्हारा अपना घर है। ससुराल में बात सुनने को मिल जाती है, जाओ अपनी माँ के पास जाओ। तो वो ना बेचारी इधर की होती हैं ना उधर की होती हैं, तो वही हाल उनका होता है और वही हाल उन किन्नरों का होता है। उन्हें भी हम इतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं समाज के अंदर, ना उनको इधर रहने देते हैं ना उनको उधर रहने देते हैं। तो क्या होता है, इनके पास पूरी बुद्ध की इसी कैटेगरी में भगवान ने हर किसी को डाला। बुद्ध के अंडर देवियाँ भी डाली उन्होंने, देवियों की पूजा उसके अंदर डाल दी, कंजकों की पूजा उसके अंदर डाल दी, और उसके बाद गणेश जी की भी आराधना उसके अंदर ही डाल दी, ठीक है, क्योंकि वो बुद्धि के दाता हैं, वो बुद्धि देते हैं। तो इस समय पर अगर इनकी आप पूजा आराधना करेंगे तो वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। मैं वो चीज़ें जनरल आपको बता रही हूँ। बाकी तो अपना जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है मूलांक के अकॉर्डिंग पता चल गया। अभी भाग्यांक भी पड़ा हुआ है पीछे, वो भी बताता है कि आपको क्या सपोर्ट मिलती है, किस तरह से चलना है, ठीक है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मूलांक 8 वाले जो होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, अपने लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं और अपने एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करके उसी के ऊपर चलते रहते हैं, ठीक है। मेहनत ज़्यादा, स्ट्रगल ज़्यादा, चीज़ें लेट मिलनी लाइफ के अंदर, वो उनके जो है नंबर के अकॉर्डिंग ही होता है। अब आपके लिए बुध जो है कैसा रिजल्ट देने वाला है, इन ऑल तो आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट देने वाला है, लेकिन आपको अगर मैं एक एक मंथ के हिसाब से डिवाइड करके वो जो बताऊंगी वो अलग होगा, लेकिन आपको रिजल्ट्स अच्छे देगा, क्योंकि ना तो वो आपका शत्रु है, बुध आपका मित्र है, ठीक है। वो जब मित्र आपके साथ आ गया तो आपको बेटर रिजल्ट्स देता चला जाएगा, यानी कि आप जो भी काम करेंगे उस चीज़ के अंदर आपको प्रोग्रेस देगा। अगर आप मूलांक 8 वाले जो है वो किसी काम के अंदर, या ऑनलाइन कोई काम है, कुछ इस तरह का काम है, उसमें भी लगे हैं, तो उस चीज़ के अंदर भी आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जनवरी से। जनवरी में ऐसा लगता है आपको अपने भाइयों का साथ मिलने वाला है, आपको अपने भाइयों का साथ मिलेगा, आपको दोस्तों का साथ मिलेगा, आप अपने दोस्तों और भाइयों के साथ समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको रिमाइंडर के तौर पे बता देती हूँ कि आप यहाँ पर झगड़ा ना करें, ठीक है। झगड़ा करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना कि आप नप्पी तुली बात करना और झगड़ा फसाद नहीं करना। ये जो समय आपके लिए अगर कोई अच्छा आया तो आप उसे अच्छे से इंजॉय करिए, ठीक है। उसके बाद फरवरी मंथ आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको अपने काम के अंदर प्रोग्रेस मिलेगी, अगर जीवन साथी की खोज कर रहे हैं तो वो भी मिलती हुई दिखाई देती है। और उसके बाद आप अगर किसी कार्य क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, लग्जरी की कोई चीज़ें खरीदना चाहते हैं, तो वो भी आपको फेब में मिलती हुई दिखाई देती हैं। उसके बाद मार्च के अंदर आपके लिए क्या रह रहा है, मार्च के अंदर आपके लिए कुछ ना कुछ जो है
कमज़ोरी, हेल्थ डाउन या कुछ ना कुछ इस तरह से आपको लेग्स के रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आप थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, आप डॉग्स की सेवा करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप रोज़ाना नित्य आपने डॉग्स की सेवा करनी है। उसके बाद 8 नंबर वालों के लिए अप्रैल का मंथ थोड़ा इमोशनली डाउन, कुछ मदर को आपकी दिक्कत हो सकती है, मदर का आपने ध्यान रखना और अपने इमोशंस को जो है अपने कंट्रोल करके रखना है। आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान की आराधना करनी है और शंकर भगवान की किसी भी रूप में आराधना कर सकते हैं। चाहे तो आप शमी पत्र जो हैं वो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हैं। अगर आप इतना भी कर देंगे तो आपके लिए बेटर रिजल्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद मई में आप किस तरह से रहने वाले हैं, मई में आप अपनी दिल से खुशी से किसी ना किसी के लिए कुछ सेवा भावना कुछ करना चाहेंगे। उसके लिए आपको कोई कंपेल नहीं करेगा, ना फोर्स करेगा, आप बड़े गिवर से बन जाओगे। जबकि 8 नंबर वाले ऐसे होते नहीं हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि वो शनि का नंबर होता है। वो बड़े कंजूस टाइप भी होते हैं, मतलब इतने दिलेर नहीं होते, वो कंजूस होते हैं, थोड़ा अपना पैसा जो है दबा कर रखते हैं और बड़ी मुश्किल से ही कोई चीज़ निकाल के किसी को देने की सोचते हैं। यानी कि आपके पास धन धान्य कितना भी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो उनके पास दिल नहीं होता उतना कि वो किसी के साथ शेयर कर सकें। शायद आप लोग मुझसे नाराज़ भी हो जाएं इस बात के लिए, लेकिन ये रियलिटी है। ठीक है, वो जल्दी से अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते, वो तभी देंगे क्योंकि शनि का नंबर जो है वो तब देंगे जब आप डिज़र्व कर रहे होगे, तब आपको कुछ देंगे। लेकिन वो बड़े प्रैक्टिकल से होते हैं, बड़े हिसाब से चलते हैं, वो इमोशंस में नहीं बहते, वो अपना संतुलन बना के रखते हैं। ठीक है, तो जैसे कई होते हैं कि एकदम इमोशंस में आए तो फटाफट 2 नंबर वाले, हाँ जी हाँ अब दरिया बहा दो, नहीं तो नहीं रहने दो, बिल्कुल बंद कर दो, कुछ भी नहीं, तो वो उस तरह के वो नहीं होते। ठीक है, तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है। तो यहाँ पर आपने इमोशनली डाउन आप फील करोगे तो यहाँ अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करना शंकर भगवान की आराधना करके। तो उसके बाद आपको रिजल्ट्स भी जो हैं वो उसमें कम आते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, सबसे पहले का उपाय अप्रैल के लिए ये भी कर लेना कि आप जली हुई रोटी बिल्कुल ना खाना, जला हुआ खाना अगर एक आध बार जल भी जाए तो आप उसको रिजेक्ट कर देना, लेकिन आप उसे नहीं खाना। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मई की। मई में आपको मई की बात तो मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था अप्रैल में आपने जला हुआ खाना नहीं खाना। प्लीज़ सॉरी, मैं वापस बैक पे अप्रैल में ही चली गई हूँ। मई बोलने के बाद अप्रैल में मुझे याद आया कि आपने नहीं खाना जला हुआ खाना। ओके, और अब हम बात करते हैं मई की, मैं बता चुकी हूँ आपको। अब जून की बात कर लेते हैं। अब जून के अंदर आपने क्या करना है, आपने अपना कार्य को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करनी है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह भी जून जुलाई में अपने घर में करवाओगे। कुछ काम इस तरह का भी आप करवाते हुए दिखाई देते हो, उस काम के अंदर भी आपके प्रोग्रेस आएगी। उसके बाद आपने अगर कुछ सीखना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर स्टूडेंट भी है इस टाइम जून जुलाई में, तो वैसे छुट्टियां ही होती हैं, लेकिन आपको इस टाइम पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप कुछ भी सीखना चाहते हो उसके लिए आपको अपना दिमाग जो है अच्छी तरह से कंसंट्रेट करना और उसके बाद ध्यान देना है इस चीज़ के अंदर कि मुझे अपना काम सही से करना है। उसके बाद अगस्त के अंदर, अगस्त का मंथ भी आपके लिए अच्छा ही दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने कार्य जो हैं तरीके से करोगे, लेकिन वो स्लो रहेंगे, काफ़ी करने की कोशिश पूरी करोगे, लेकिन उसके अंदर ना थोड़ा स्लम सा आ जाएगा काम के अंदर। जैसे कि हर काम डिले हो रहा है, पेमेंट्स लटक लटक के मिल रही हैं, कहीं कोई काम करना है, कुछ करना है, हर काम बड़ा लटक लटक के हो रहा है, लेकिन हो जाएगा, नो वरीज़। तो आप सितंबर के अंदर क्या करोगे, फिर इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हो। ठीक है, आपको फिर शंकर भगवान की आराधना करनी है। रिजल्ट्स जो है कम दिखाई देते हैं आपके लिए। और इधर भी आपके लिए मेरी हिदायत, जला हुआ भोजन नहीं करें। ठीक है, जैसे रोटी जल जाती है, खाना जल जाता है तो और एक ऊपर ऊपर से निकाल लेंगे, क्या करना, तो आपने नहीं खाना है। ठीक है, बाकी कोई जो मर्जी करे। उसके बाद अक्टूबर की बात है, तो अक्टूबर के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। आप अपने घर के लिए लग्जरी की चीज़ें खरीद सकते हैं, अपने लिए खरीद सकते हैं, और अपने लिए आप तरह तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप काम काज में भी अच्छा ही कर रहे हैं और आपको रिज़ल्ट्स भी अच्छे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब अच्छा रिज़ल्ट मिलता है तभी तो हम कुछ कर पाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं नवंबर की। नवंबर मंथ में आपके लिए नंबर कह रहा है आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने कारोबार का ध्यान रखना, अपने काम का ध्यान रखना, अपने पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान रखना। आपको हर चीज़ में एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आपका जो है
भटकाव में दिमाग लग जाएगा, दिमाग करेगा नहीं नहीं ऐसा कर लेता हूँ वैसा कर लेता हूँ, यानी कि कंसंट्रेशन थोड़ी सी वीक हो जाएगी, काम करने में लगन ही नहीं लग पाएगी। तो आप थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि आपको तो वैसे ही रिजल्ट्स काफ़ी स्लो मिलते हैं काफ़ी काम करने के बाद। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दिसंबर की। तो दिसंबर मंथ में मुझे ऐसा लगता है आप अपने बड़ों के साथ, सीनियर्स के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए दिखते हो, यानी कि उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, या कार्य क्षेत्र के अंदर भी आपको अपने बॉसेस के साथ या जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ आपको प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देती है। करना क्या है, हनुमान जी के मंदिर में गुड़ और चना देना है आपने, ठीक है। ये उपाय कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेटर। अब मैं नए इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ, नए विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।